हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कोड कोर एकेडमी। तो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा फ्रेम्स को लेके। तो पाइथन में डेटा फ्रेम्स कैसे यूज़ होता है वो चीज़ पूरा मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, और ये वाले वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोज़ का डेली अपडेट आपको मिल जाए। तो डेटा फ्रेम्स होता क्या है उसको लेके पहले बोलना पड़ेगा। तो जैसे करके दूसरे किसी लैंग्वेजेस में या फिर पाइथन में ही 2D एरे जैसे यूज़ किया गया है, जैसे आप लोग देखे हैं, तो ठीक उसी तरह ये चीज़ है। बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ 2D एरे। तो 2D एरे में जैसे होता है, एक रोज़ अलग अलग होता है, कॉलम्स अलग अलग होता है। तो एक एक रो में, एक एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं, मतलब एक एक रो कॉलम इंडेक्स में हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, डेटा फ्रेम इज़ सिमिलर टू 2D एरे हम लोग बोल सकते हैं, उसको लेके हम लोग सोच सकते हैं। बट डेटा फ्रेम इज़ एक्चुअली सिमिलर टू डेटाबेस टेबल्स। तो डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में जैसे टेबल्स रहता है और टेबल्स का हेडिंग होता है, और एक एक रो में एक एक एंटिटी का इंफॉर्मेशन पूरा रहता है। तो ठीक वैसे करके यहाँ पे हम लोग टेबल्स की तरह यूज़ करेंगे, इसको टेबल्स की तरह ही यूज़ करेंगे। ऐसे करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेटाबेस में जैसे टेबल्स को क्वेरी किया जा सकता है, तो एग्जैक्ट उसी तरह सिमिलर टू क्वेरीज हम लोग यहाँ पे कोड्स लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट ऑब्वियसली वैसे करके क्वेरी तो नहीं होगा, क्वेरी नहीं लिखेंगे, ठीक जैसे RDBMS में होता है वैसे करके क्वेरी नहीं लिखेंगे, बट सिमिलर टू दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ताकि जैसे उस तरह से जो टेबल बन रहा है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाए। तो डेटाबेस इज़ एक्चुअली बेसिकली दिस इज़ सिमिलर टू RDBMS टेबल्स। तो यहाँ पे डेटाबेस को लेके डेटा फ्रेम्स को लेके जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ। पाइचार्म में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना के रखा है, यहाँ पे बहुत सारे कोड्स हैं जो मैं ऑलरेडी लिख के रखा। तो यहाँ से कुछ चीज़ मैं तो ऑब्वियसली बताऊँगा, और मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, ताकि वहाँ पे हम लोग काम कर सकें। सो न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं तो यहाँ पे टेस्ट करके नाम दिया, तो यहाँ पे test1 दे देता हूँ पाइथन फाइल। हाँ, तो ये यहाँ पे जो डेटा फ्रेम जो है, डेटा फ्रेम्स को अगर यूज़ करना है तो एक मॉड्यूल की ज़रूरत है, विच इज़ पांडास मॉड्यूल। तो पांडास जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है पहले से। तो जैसे मैं यहाँ पे पाइचार्म यूज़ कर रहा हूँ, पाइचार्म में नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनल है। तो टर्मिनल में जाके मैं इंस्टॉल का कोड मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं दूसरे वीडियो में दिखाता हूँ, पिप इंस्टॉल पांडास तो करके एंटर दबाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। तो ये कि मैंने इंस्टॉल करके रखा पहले से, मेरे पास है। तो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। और अगर आप पाइचार्म यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप कॉमन प्रॉम्प्ट में जाके, विंडोज़ का कॉमन प्रॉम्प्ट में जाके ये कोड लिख सकते हैं। या फिर अगर दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स या फिर मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक लिनक्स बेस्ड ही होता है, तो वहाँ पे जाके अगर यूज़ कर रहे हैं आप उसको, अगर यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे टर्मिनल में जाके ये चीज़ लिख सकते हैं, तो पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो कोंडा इंस्टॉल पांडास लिखने से हो जाएगा। तो यहाँ पे पांडास तो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ, इंपोर्ट पांडास एज PD। मैं PD लिखता हूँ, हमेशा PD करके लिखता हूँ पांडास को। तो छोटा करके आप ऐसे करके नाम दिया जा सकता है। अभी डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे। डेटा फ्रेम मैंने जैसे बोल रहा था कि यहाँ पे डेटा फ्रेम में कॉलम्स रहता है, सारे कॉलम्स का अलग अलग कॉलम्स का हेडिंग होगा, ठीक जैसे करके डेटाबेस हम लोग बनाते हैं SQL में, RDBMS में जैसे करके डेटाबेस बनाते हैं, वहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स का अलग अलग कॉलम का अलग अलग हेडिंग रहता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बनाना पड़ेगा, और एक एक डेटा में, एक एक जगह पे, मतलब एक एक रो में एक एक अलग अलग एंटिटी का डेटा रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं। पहले कुछ डेटा लेके एक
डेटा फ्रेम बना लेते हैं, उसके बाद एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाएंगे, उस पे उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर एक स्टूडेंट्स टाइप का एक डेटाबेस मतलब डेटा फ्रेम अगर बनाना चाहता हूँ, तो पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट करके, स्टूडेंट नहीं इस नाम दे देता हूँ, इस करके एक लिस्ट बना लेता हूँ जो कि एक 2D लिस्ट होगा, मतलब नेस्टेड लिस्ट होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए स्टूडेंट का अगर आईडी है तो यहाँ पे S01 ऐसे करके दे दिया। उसके बाद सोच लेते हैं, इसके बाद हम लोग नाम रखेंगे उसका, तो नाम कुछ भी रखते हैं, नाम सिंगल कोड भी दिया जा सकता है। तो सिंगल कोड में मैं लिखता हूँ अभिजीत लिखता हूँ या। उसके बाद इसका रोल नंबर दे देते हैं और एक चीज़ देंगे, इसका मार्क्स देंगे। ज़्यादा मार्क्स ही दे रहा हूँ ओके ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए जो डेटा है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। S02 जो आईडी है, आईडी सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एज स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम क्या दे, ये दे देता हूँ ओके। तो इसका रोल नंबर 11 और उसके बाद इसका मार्क्स भी दे देते हैं, कुछ अच्छा मार्क्स ही देंगे हाँ ओके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये थर्ड और लास्ट स्टूडेंट का बारे में ही मैं लिख रहा हूँ, लास्ट स्टूडेंट के बारे में। तो सबसे पहले S03 ओके, देन इसका नाम कुछ देंगे, नाम क्या दें, ऐसे दे देते हैं कुछ नाम, फिर इसका रोल नंबर एंड इसका मार्क्स 95, कुछ भी बस डाल दिया, बस दिखाने के लिए ओके। तो ये हमारा डेटा है। तो ओके, इसका एस ना देके मैं डेटा डी नाम देता हूँ, डी फॉर डेटा ओके ठीक है। इसके बाद एक्चुअली डेटा करके मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ओके। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, हम लोग पांडास यूज़ करके हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे PD इक्वल टू नॉट PD सॉरी PD तो यूज़ करूँगा मैं, डेटा फ्रेम DF लिखता हूँ, DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सुविधा है यहाँ पे काम करने का, पाइचार्म का यहाँ पे दे देता है ऐसे करके डॉट दबाने से। तो डेटा फ्रेम मैं ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ये किया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत काम का चीज़ है, यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स हो सकता है वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो डेटा इक्वल टू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है, तो डेटा तो मैं दे दूंगा कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा कुछ बना रहा हूँ तो डेटा दे दूंगा, और कॉलम्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो डेटा है, डेटा इक्वल टू मैं जो यहाँ पे डी करके जो बनाया इसको दे देता हूँ, और नेक्स्ट सॉरी कॉलम्स इक्वल टू कॉलम्स का नाम लिखना पड़ेगा। मैं जो कॉलम्स यहाँ पे सोचा है वो सारे कॉलम्स का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आईडी है कॉलम का नाम सबसे पहला कॉलम जो है, तो आईडी दे देता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा देके स्टूडेंट का नाम है तो नेम दे देते हैं, एंड नेक्स्ट इज़ रोल नंबर, तो रोल दे देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट है मार्क्स, तो मार्क्स दे देते हैं। तो ये मेरा कॉलम्स बन चुका, और डेटा भी, ये जो डेटा मैं ऊपर लिखा उसको लेके एक डेटा फ्रेम बन चुका है। और ये डेटा फ्रेम को अभी मैं प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट कैसे करते हैं, DF ऐसे करके दे दिए तो DF ये वाला प्रिंट हो जाएगा। सॉरी नॉट सेमीकोलन, ये आदत बन चुका है। अरे सेमीकोलन यहाँ पे नहीं होता है पाइथन में, ये बहुत अच्छा किया है। सेमीकोलन का बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होता है, जो नया लैंग्वेज सीख रहे हैं उन लोगों के लिए। मेरे साथ ही बहुत होता था, सेमीकोलन भूल जाता था। पूरा कोड सही है, सारा कोड सही है, एकदम शुरू से लेके एंड तक सही है, बीच में कहीं पे एक सेमीकोलन नहीं दिया तो प्रोग्राम नहीं चल रहा है, एरर दिखा रहा है। कितने एरर्स दिखा रहा है, 100-200 एरर्स दिखा रहा है सिर्फ एक सेमीकोलन के लिए। सेमीकोलन हटा दिया, मतलब सेमीकोलन लगा दिया, 100 एरर्स एक बार में ख़त्म ओके, तो इसको रन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन test1। तो ये कैसे दिखाता है देखते हैं। ओके, सो दिस लुक्स क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब
सुंदर नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये तो बस टेक्स्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आईडी, नेम, रोल मार्क्स ठीक दिखा रहा है, जो आईडी मैंने डाल दिया, नाम डाल दिया है, सारा एकदम सही से दिखा रहा है। तो जैसे कि एक टेबल में रहता है, डेटाबेस का टेबल जो होता है वहाँ पे जैसे रहता है, ठीक वही दिखा रहा है वैसे करके। तो यहाँ पे डीएफ कर देंगे, तो ये डीएफ को पूरा प्रिंट करेंगे, मतलब डेटा फ्रेम जो अभी बनाए उसको प्रिंट करेंगे तो ऐसे करके दिखाएगा। तो ये तो बन गया, जो डेटा मैं पहले से ऐसे करके दिया है वैसे करके उसको मैं अभी प्रिंट किया। तो व्हाट इफ़ वी वांट टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम और उसके बाद उसमें और डेटा डालेंगे, वो कैसे होगा? तो वो करते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्यों करो? क्योंकि आपको देख के समझ में आए पूरा चीज़, इसीलिए बाद में देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक नया डेटा फ्रेम बनाते हैं जहाँ पे मैं डेटा पहले से डालूंगा ही नहीं, बट मुझे पहले से यहाँ पे कॉलम्स को बता देना पड़ेगा, क्या क्या कॉलम्स हैं वो बता देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। मैं तो हमेशा डीएफ ही यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत डीएफ जो नाम है। तो डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट कैपिटल डी से होगा, हाँ डेटा फ्रेम। तो ये करेंगे, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स का नाम दे देना पड़ेगा, कॉलम्स इक्वल टू यहाँ पे अभी करने क्या वाला है, ये जो स्टूडेंट्स टाइप का इसी को लेके काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसी को मैं उठा के दे देता हूँ। बट स्टूडेंट का जो भी कुछ नाम, आईडी, जो भी कुछ होगा वो यूज़र इनपुट लेके करेंगे। यहाँ पे ये वाला नहीं चाहिए, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, ओके। तो ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम बन चुका। ये एम्प्टी डेटा फ्रेम है, इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये एम्प्टी दिखाएगा, मतलब एम्प्टी डेटा फ्रेम करके दिखाएगा। डीएफ लिख देता हूँ, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से भी रन किया जा सकता है, और ये फाइल का जो नाम है, जो टैब है यहाँ पे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी रन किया जा सकता है। तो एक बार मैं यहाँ पे रन कर चुका हूँ इसको लेके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर मैं ये वाला भी बटन दबाऊँगा ये रन का, तो यहीं से ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रन कर देता हूँ। तो हाँ, एम्प्टी डेटा फ्रेम्स, कॉलम्स का नाम दिखा रहा है और इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो डेटा कुछ डाला ही नहीं, इसलिए ऐसे एम्प्टी दिखा रहा है। ओके, तो यूज़र से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेके एक एक डेटा यहाँ पे डालेंगे। तो अभी वो कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो इसको दिखाने से पहले मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि पहले जो मैं डेटा फ्रेम बनाया था उसको लेके दिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे काम क्या हो रहा था, एक डेटा फ्रेम तो ऐसे करके बनाया था। तो एक बार अगर रन करके देख लें, तो यहाँ पे ये सारे डेटा ऐसे करके प्रिंट हो जा रहा है। तो व्हाट इफ़ वी वांट एनी ऑफ द डेटा, तो कोई भी एक इंडेक्स का डेटा, कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं, जैसे कि ये वाला नाम अगर चाहते हैं, तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स अगर डाल देंगे तो ये वाला नाम हमें मिल जाएगा। तो ये करने का भी तरीका है बहुत सारी, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लिख के। तो यहाँ पे df ना, ऑब्वियसली ऐसे करके नहीं, दो तरीका है। df डॉट आई लॉक, अगर ये आई लॉक यूज़ करेंगे, आई लॉक का मतलब होता है, सॉरी ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ। आई लॉक का मतलब होता है इंडेक्स्ड लोकेशन। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स मैं अगर दे दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। तो इसका इंडेक्स क्या हो सकता है, इसका इंडेक्स होगा, ये रो 1 में है और कॉलम भी 1 में है। अच्छा, रो और कॉलम सेम हो जा रहा है, नहीं तो इसको नहीं यूज़ करते हैं। रो और कॉलम सेम हो जाएगा तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। मान लेते हैं ये मार्क्स को लेंगे। तो ये रो 1 है, तो कॉलम कौन सा होगा, 0 1 2 3। हाँ, तो कॉलम काउंटिंग, रो काउंटिंग सब कुछ 0 से ही स्टार्ट होता है, जैसे करके एरे में होता है। तो यहाँ पे 0 रो और 1 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम। तो यहाँ पे वो लिख देता है 0,3। तो ये जो डेटा है 0,3 लोकेशन में जो डेटा है जो है 91, वो सॉरी 0 नहीं है, ये 1 है, मैं 1 के बारे में बोल रहा था। तो 1,3, तो रो 1 और कॉलम 3 में जो डेटा है ये 91, ये मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा इसको। सो देख सकते हैं ये 91 प्रिंट हो गया, बहुत अच्छा। तो ये एक तो ये वाला तरीका है, ये वाला तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक जो तरीका है, सॉरी और एक जो तरीका है, इसको रहने देते हैं वहाँ पे, कि ये जो रो है, रो का तो नाम लिखेंगे, रो का तो नंबर लिखेंगे, और कॉलम का इंडेक्स अगर पता नहीं है, जैसे करके अगर ये बहुत बड़ा एक डेटा फ्रेम होगा जहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं,
तो कॉलम अभी गिनेंगे तो नहीं ना, अगर मुझे कॉलम का नाम पता है तो वो कॉलम का नाम मैं लिख सकता हूँ। तो df डॉट लॉक मतलब लोकेशन का नाम बता दे रहा है। तो रो का तो नाम नहीं होता, रो का नंबर होता है, इसीलिए रो का नंबर ही लिखेंगे। यहाँ पे 1 है रो, और एकदम लास्ट जो कॉलम था, जो कॉलम नंबर यहाँ पे 3 है, 3 इंडेक्स जो कॉलम है वो था मार्क्स। तो जैसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये एकदम है ये मार्क्स, तो यही नाम यहाँ पे लिखेंगे कोट्स में। तो कोट्स में लिख दिया। तो रो 1 में कॉलम मार्क्स में जो डेटा है वो डेटा मुझे दिखा देगा, विच विल बी 91। तो 2 बार 91 प्रिंट हो रहा है, पहले ये पहले वाले प्रिंट के लिए, ये नेक्स्ट दूसरे वाले प्रिंट के लिए। बहुत अच्छा। ओके, तो ये क्यों दिखाई, ये जो चीज़ है आई लॉक ये जो चीज़ है, यही चीज़ मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट अभी। तो इसी को यूज़ करके मैं डेटा सेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक नया डेटा यहाँ पे डालना चाहता हूँ, नया रो अगर डालना चाहता हूँ, तो ये लॉक और आई लॉक यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। लॉक या फिर आई लॉक कोई भी एक यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लॉक यूज़ करके मैं काम करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर चाहते हैं कि यहाँ पे एक नया रो इंसर्ट करें जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 3 रोज़ है, यहाँ पे अगर 4th रो जो होगा वो यूज़ करना चाहते हैं, तो 4th रो का इंडेक्स होगा, मतलब रो इंडेक्स होगा 3, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ df 0 नहीं 0 1 2 तो 3 कॉमा ये वाला नहीं, अरे ये चीज़ यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पहले जो आईडी है वो आईडी में सेट करना चाहता हूँ। तो 3 ID इक्वल टू एक नया आईडी मैं यहाँ पे डालूँगा, विच विल बी S04। ठीक है, अच्छा। तो df 3 और यहाँ पे आईडी की जगह नेक्स्ट होगा नेम। तो नेम में मैं डालना चाहूँगा कुछ एक नया नाम दे देते हैं, अरिजीत सिंह नहीं, जो भी है। तो एक नया नाम डाल दिया। उसके बाद df 3 और इसके बाद है वो उसका रोल। तो रोल में हम लोग डाल देंगे एक नया रोल नंबर, कुछ भी 34 कुछ भी दे दिया। अच्छा, वहाँ पे 12 तक दिया था, ओके 13 दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है 3 और यहाँ पे रोल तक तो हो गया, अभी मार्क्स। ओके, तो मार्क्स कुछ भी दे देता है, ये बहुत रोता है, इसको 100 ही दे देंगे, बहुत रोने वाला गाना गाता है। ओके, दुख भरी गाना। अच्छा, ओके। तो मैंने यहाँ पे df करके लिख दिया, वेरी सॉरी, df डॉट लॉक करना पड़ेगा। मैं बोल रहा था df डॉट लॉक और मैं लिख दे यहाँ पे df। ओके, df डॉट लॉक। ओके, वेरी सॉरी गाइस। तो इसको फिर से एक बार रन करते हैं तो ये हो जाएगा। जो चाह रहा था एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ आ गया। सारा चीज़ यहाँ पे ऐसे करके मुझे मिल गया। हाँ, एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं सारा रोल मार्क्स जो था वो इंटीजर में नॉर्मल दिखा रहा था, बट अभी ये फ्लोट टाइप का बन गया, 0.0 करके आ गया। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट ले रहा है, इसको इंट नहीं ले रहा है। तो इसको मैं इंट सेट कर देता हूँ। कैसे सेट करेंगे मैं वो दिखा देता हूँ। ऐसे लिखते हैं df इक्वल टू df डॉट एस टाइप। तो ये करने के लिए मैं अगर यहाँ पे एक डेटा टाइप बता दूंगा, अगर मैं इंट लिख देता हूँ तो होगा क्या, यहाँ पे जो सारे कॉलम्स है, सारे कॉलम्स का डेटा टाइप इंट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ये भी रोल आईडी है जो स्ट्रिंग रहना चाहिए। तो सिर्फ ये दोनों को मुझे इंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डिक्शनरी बता देना पड़ेगा। क्या चीज़ कैसे, पहले बताऊँगा। जो रोल है उसको मैं करना चाहता हूँ क्या, इंट टाइप का। और यहाँ पे और एक जो है मार्क्स भी जो है एम कैपिटल होगा, मार्क्स जो है उसको भी मैं करना चाहूँगा इंट टाइप का। तो इसको ये करने से एक डेटा फ्रेम रिटर्न होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ और प्रिंट कर दे रहा हूँ। इसको रन करते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो ऐसे करके किया जा सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर हुआ कभी तो ये चीज़ क्या है, AS टाइप ये जो है इसको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी है यहाँ पे जो मैं ये चीज़ दिखा रहा था, ये जो लॉक यूज़ कर जो चीज़ किया, ये करने से क्या होगा, एक नया रो यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा है। तो ये सेम काम मैं यहाँ पे जो करने जा रहा था वही मैं यहाँ पे करूँगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का कमेंट यूज़ करेंगे जो शायद पहले देखा मैंने, शायद पहले वीडियो में दिखाया था इस टाइप का चीज़। तो ये एक्चुअली कमेंट नहीं, ये एक्चुअली एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जा रहा है और ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। वो डेटा मैं कहीं पे स्टोर नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए इसको ये इग्नोर ही कर रहा है। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ इग्नोर ही कर रहा है, बट क्योंकि मैं ये वैल्यू को कहीं पे लिख नहीं रहा हूँ। जैसे कि अगर कहीं पर भी कोई भी वैल्यू अगर जैसे कि सिर्फ 10 अगर लिख के रखो तो उसका कोई तो मतलब नहीं बनता है। अगर मैं a=10 लिखूँगा तब वो 10 जाके स्टोर होगा a वेरिएबल के अंदर। तो ठीक उसी तरह हो रहा है यहाँ पे, बस ये एक डेटा बन के रह जा रहा है और कुछ नहीं। जो भी तो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाया गया है जिसका कोई डेटा नहीं है। ये मैं यूज़र से इनपुट लेके डेटा बनाऊँगा। तो एक करते हैं, एक करके दिखाता हूँ मैं। फॉर आई इन रेंज, ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 ही लेता हूँ क्योंकि 3 ही इनपुट दूंगा, बहुत आलस आता है। ओके, तो टेस्टिंग करने के लिए कर रहे हैं इसीलिए। तो ठीक है, तो एकदम शुरू में df.lock रो नंबर आई जो है वहाँ पे क्या डालेंगे और कॉलम कौन सी कॉलम में डालेंगे, ID। यहाँ पे क्या डालेंगे, इनपुट लेते हैं, इनपुट में पहला है एंटर ID। ओके, एंटर ID करता हूँ और उसके बाद में जाके सारा चीज़ लिखूँगा वैसे करके, ठीक यही। ओके, ID है तो ID के बाद में आ रहा है इसका नेम, एंटर नेम करेंगे। फिर ओके, यहाँ पे एंटर, ये कौन किसके लिए हो रहा है, ये शायद इसके बाद रोल है, हाँ रोल, एंटर रोल मैं लिखूँगा, बट रोल विल बी एन इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा इसको। ओके, नेक्स्ट करना पड़ेगा आई कॉमा रोल की इसकी जगह यहाँ पे होगा मार्क्स का M कैपिटल होगा। ओके, तो मार्क्स भी इंटीजर में ही करेंगे, इंटीजर में इनपुट लेंगे। एंटर मार्क्स, ये इनपुट ले लेते हैं। ओके, तो ये तो इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे डेटा बन जाएगा और इसको मैं प्रिंट भी करूँगा। ओके, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट df। इसको एक बार रन करते हैं अभी। एंटर ID पहले आ रहा है। ओके, तो एंटर ID S01 कुछ लिख दिया। ओके, एंटर नेम लिख देता हूँ। ओके, एंटर रोल 12, एंटर मार्क्स कुछ भी 38 बहुत कम हो गया, रहने दो। ओके, एंटर ID S02, फिर इसका नाम क्या देता है, ये मेरा नाम है। ओके, तो मेरा नाम दे दिया, तो रोल नंबर कुछ दे दिया, मार्क्स भी दे दिया। ओके, फिर से एंटर ID बोल रहा है, तो एंटर ID में क्या नाम दे, साक्षी दे देते हैं। ओके, शायद SH होना चाहिए, SH एकदम ठीक रहेगा। ओके, ठीक है, ये कर दिया। फिर ओह सॉरी, क्या कर दिया मैं, एंटर ID में साक्षी लिख दिया। जो भी है, जो इनपुट कर दिया वही आएगा। तो इसका नाम भी साक्षी मैं कर देता हूँ, क्या होगा। ओके, रोल नंबर 10 कर देता हूँ, मार्क्स ज़्यादा देता हूँ तुमको, तुम्हारा ID में गलत लिख दिया। ओके, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट दिया था एकदम एग्जैक्ट ठीक आ रहा है, जो इनपुट दिया था वही आ रहा है। तो ऐसे करके डेटा फ्रेम बनाया जा सकता है। एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया था, उसका डेटा यूज़र से इनपुट लिया, और पहले जो बना था एक डेटा पहले से बना के रखा था, उसका डेटा पहले से दिया गया है, उसका डेटा कैसे चेंज कर रहे हैं वो मैं दिखा दिया, नया रो कैसे इंसर्ट हो रहा है। ओके, तो डेटा फ्रेम का बेसिक्स तो यही है। तो इसके बाद डेटा फ्रेम्स में एक्सेल से कैसे रीड किया जा सकता है, कोई भी टाइप का फाइल से रीड किया जा सकता है एक्चुअली।
जो CSV फाइल होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल्स जो होता है, वहाँ से भी रीड किया जा सकता है डेटा। एक टेक्स्ट फाइल से भी रीड किया जा सकता है, एक एक्सेल फाइल से भी रीड किया जा सकता है। जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर टेबुलर फॉर्मेट में है या CSV फॉर्मेट में है तो वहाँ से डेटा उठा के हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं और वहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेरीज कर सकते हैं। तो क्या क्या क्वेरीज कर सकते हैं, क्या चीज़ होता है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वाले वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। वीडियो को छोटा करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार में पूरा चीज़ ना करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपको जल्दी मिल जाए।